हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं जानकारी देने आया हूं एमएनएस यानी आर्मी बीएससी नर्सिंग की, जिसमें नीट से फ्री प्रवेश और परमानेंट नौकरी क्या है ये। आखिरकार आर्मी नर्सिंग या जिसे हम एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से जानते हैं, क्या है ये, कैसा कोर्स है, कैसे एडमिशन मिलेगा इसमें, और एडमिशन मिलने से क्या जॉब मिल जाएगी। आखिरकार जॉब कैसे मिलेगी, क्या इसमें बिना एग्जाम दिए ही जॉब मिल जाती है क्या, इसी पे हम लोग करने वाले हैं बात। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएनएस या आर्मी बीएससी नर्सिंग। देखो बेटा, आर्मी या जो एमएनएस की इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हम बीएससी नर्सिंग कैसे करेंगे। इतना सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग जो है 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा, और ये कोर्स एमबीबीएस के बराबर माना जाता है आज के टाइम में। जितनी वैल्यूशन एमबीबीएस की है उतनी ही इसकी है ना। और मिलिट्री में एक रूल है बेटा, आर्मी में एक नियम बना हुआ है। नियम यह है कि जिस बच्चे का एडमिशन आर्मी कॉलेज में हो जाता है ना, जिसका एडमिशन फाइनल हो जाता है बीएससी नर्सिंग में, तो फिर बेटा आर्मी उसका आगे कोई एग्जाम नहीं लेती। आर्मी खुद उस बच्चे को बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करवाती है। कंप्लीट करवाने के बाद उसे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब देती है आर्मी हॉस्पिटल के अंदर। आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर फिर आपको क्या मिल जाती है बेटा, जॉब मिल जाएगी। फिर आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, बड़ी बात यह है कि आखिरकार सर इसका फॉर्म भरता कौन है। सबसे पहली बात तो यही है कि कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, है ना। और इसका क्या कोई एग्जाम होगा क्या, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है ना, इंटरव्यू होगा क्या, मेडिकल फिटनेस, हर चीज आपको बताऊंगा और सभी को देखना चाहिए, हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। आपने नीट एग्जाम दिया है तो भी देखो, नीट नहीं दिया है तो भी देखो, प्लीज पूरा वीडियो देखना। अब देखो अगला पॉइंट, एमएनएस बीएससी नर्सिंग सेशन 2025 के लिए करने हेतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या है। सबसे पहली योग्यता है आपके 12th में बायो होना जरूरी है। दूसरी योग्यता है आपने नीट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, नीट क्वालिफाई। ये 2 योग्यता है बेटा, है ना। नीट क्वालिफाई होने चाहिए। नीट क्वालिफाई का मतलब है नीट में आपका स्कोर लगभग 140 के अराउंड होना चाहिए। 140 मार्क्स भी अगर आपके नीट में आ गए ना, ठीक है ना, इस बार 2025 के नीट में क्वालिफाइफिकेशन मार्क्स 140 के अराउंड ही होगा। तो इतना भी स्कोर अगर हो गया तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, मतलब इसका आप फॉर्म भर पाओगे। ओके। अब एज लिमिट, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बच्चों सेशन 2025 का फॉर्म भरने के लिए, सेशन 2025 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये लिमिट है बेटा। देखो 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008 में ऑन एंड एवरेज अगर बोलूं तो 17 से लेकर के लगभग 25 साल तक, है ना, जिनकी उम्र 17 से 25 के बीच है वो इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई करते हैं, है ना। ये डेट ऑफ बर्थ देख लो, 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008 के बीच आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। और ये जो एमएनएस के कॉलेज है ना बेटा, मिलिट्री के, या यूं कह दो आर्मी के नर्सिंग कॉलेज, आर्मी के नर्सिंग कॉलेज वहीं पर होते हैं जहां आर्मी का हॉस्पिटल होता है। हर एक आर्मी के हॉस्पिटल के साथ इनका कॉलेज होता है ना। तो बेटा उन कॉलेजों से बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियां ही कर सकती है, लड़के नहीं। और 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए? 50%। 12th आपने पूरे इंडिया में चाहे कहीं से भी की हो चलेगा, है ना, ऑल इंडिया में कहीं से भी 12th की हो चलेगा। मतलब यह कि इसका फॉर्म ऑल इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं। ओके भाई, बिल्कुल जी, है ना। अब देखें
अगला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है इसमें सिलेक्शन का, है ना। देखो बेटा, एडमिशन का और नौकरी का दोनों बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपने सभी ने नीट का एग्जाम दिया हुआ है ना, तो आपने नीट का फॉर्म भरा है। जिसने नीट का फॉर्म भरा है वो एमएनएस का फॉर्म भर सकता है। समझ में आ गई बात? मतलब कि जिसने नीट का फॉर्म फिल किया है वो एमएनएस का फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमएनएस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपने नीट का फॉर्म फिल किया हुआ होना चाहिए, आपके नीट वाला एग्जाम जो है वो दिया हुआ होना चाहिए। जो नीट एग्जाम है ना उसमें आप अपीयर होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है? नीट में भले ही आपके बेटा अगर 140 मार्क्स भी आ रहे हैं ना तो भी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। समझ में आ गई बात? ओके। फॉर्म भरने के बाद क्या, फॉर्म भरने के बाद बेटा इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है नीट के स्कोर के बेस पर। जैसे फॉर्म जो है वो 140 नंबर वाला भी भरेगा, 200 नंबर वाला भी भरेगा, 250 नंबर वाला भरेगा, 300 वाला भी भरेगा। लेकिन जिसके 600 नंबर है, 700 नंबर है, वो नहीं भरते भाई ये फॉर्म, क्योंकि वो तो अपनी एमबीबीएस की काउंसलिंग कराएंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए फॉर्म जब आप फिल करोगे ना, फॉर्म भरने के बाद एक इसमें जो एमएनएस है बेटा एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा फॉर्म भरने के बाद। जैसे मान लेते हैं कि 50,000 फॉर्म भरे गए, तो अब एक 50,000 बच्चों में से 50,000 बच्चों में से जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, है ना, उनको ये लोग क्या करेंगे, एग्जाम के लिए बुलाएंगे। मतलब एमएनएस अपना एग्जाम खुद लेगा। नीट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है बेटा आपको। नीट का एग्जाम तो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका है, एंट्री का तरीका है। नीट का फॉर्म अगर भरा हुआ है, नीट का एग्जाम आपके दिया हुआ है, तो आप एमएनएस का फॉर्म लगा दोगे। फॉर्म लगाने के बाद इनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेटा, है ना। तो सर क्या फॉर्म नीट के रिजल्ट के बाद आएंगे क्या? हाँ बेटा, नीट का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 7 दिन बाद एमएनएस के फॉर्म आएंगे। फॉर्म में आपको अपना नीट का स्कोर भरना पड़ेगा, फिर नीट के स्कोर के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग 250 नंबर तक कर दे, 230 तक भी कर दे, इस बार स्कोर कम है 200 तक भी कर सकते हैं, है ना, और ज्यादा में भी कर सकते हैं, 300 तक भी कर सकते हैं। तो इन्होंने मान लो कि 5,000 बच्चों को, 10,000 बच्चों को एग्जाम में शामिल किया। अब जितने बच्चों को ये एग्जाम में शामिल करेंगे उनको एमएनएस का एग्जाम देना पड़ेगा, और एमएनएस का एग्जाम होने के बाद एमएनएस का एक इंटरव्यू होगा बेटा। इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा और सीधा आपको मिल जाएगा एडमिशन। और जैसे ही इसमें एडमिशन मिल गया तो आप इसको एडमिशन नहीं मानिए, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है। एक तो आपकी अब बीएससी नर्सिंग 4 साल की फ्री में होगी, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी होगी, कोई फीस नहीं लगेगी, है ना। यहाँ तक कि आपको आने जाने का भी घर का किराया मिलेगा, है ना। और जैसे ही 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको मिलिट्री के हॉस्पिटल के अंदर जॉब मिल जाएगी, रहने के लिए क्वार्टर मिल जाएगा। मतलब बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है इनकी बेटा, है ना। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं ना तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपको करना क्या है, आपने नीट का एग्जाम तो दिया हुआ है ही, अब नीट का एग्जाम दिया हुआ है तो आप एमएनएस की तैयारी में लग जाओ, एमएनएस का जो टेस्ट होगा ना उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है कि नहीं है? और फॉर्म जब निकलेगा, रिजल्ट आने के 2 से 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आएगा उसके 7 दिन बाद क्या निकलेगा बच्चों, एमएनएस का फॉर्म निकलेगा। फॉर्म निकलते ही अपन फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करते ही लगभग 30 दिन में एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको इंतजार नहीं करना है बेटा। आप सोच रहे होंगे कि हम नीट के रिजल्ट का इंतजार करते हैं बाद में एमएनएस की तैयारी शुरू करेंगे, जी नहीं बेटा। बाद में तो क्या तैयारी शुरू करोगे, एमएनएस का फॉर्म आया, 15 दिन 10 दिन का फॉर्म का टाइम देंगे, उसके 10 दिन बाद सीधा शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो इस वजह से आप लोगों को अभी से ही एमएनएस के टेस्ट की तैयारी करनी है। मेन चीज जो है वो ये है ना, ये अगर टेस्ट आपने क्लियर कर लिया बेटा तो आप समझ लो आपका एडमिशन श्योर है।
क्योंकि इंटरव्यू इतना ज्यादा डिफिकल्ट इनका होता नहीं है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है वो, ठीक है ना। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, मेन इनका टेस्ट है, ये मेन आपको क्लियर करना जरूरी है। ओके, टेस्ट होते ही क्या होगा बेटा, टेस्ट होने के बाद साइकोलॉजिकल असिस्मेंट एंड इंटरव्यू और मेडिकल चेकअप, है ना। और जैसे ही ये मेडिकल चेकअप और इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, सीधा आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ओके, अब बड़ी बात है कि सर इसके फॉर्म कब आएंगे, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो बेटा देखो, इसका फॉर्म जो एमएनएस का आता है ना, वो जिस दिन भी नीट का रिजल्ट आएगा, नीट रिजल्ट के 7 दिन बाद, नीट रिजल्ट के कितने दिन बाद बेटा, 7 दिन बाद फॉर्म आएगा। जिस दिन नीट का रिजल्ट आया उसके 7 दिन बाद आपका फॉर्म आएगा, है ना, नीट के रिजल्ट के 7वें दिन, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। तो नीट के रिजल्ट के 7 दिन बाद जो है वो आपका क्या बेटा, फॉर्म निकलेगा। ओके, अब बच्चों फॉर्म तो चलो भरा गया आपका, मान लेते हैं जून महीने में आपका फॉर्म फिल हो गया, क्लियर कट बात। अब आपका एग्जाम कब होगा बेटा, देखो जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल कर दोगे बेटा, फॉर्म फिल करने के 10 दिन 15 दिन बाद ये एक लिस्ट जारी करेंगे पीडीएफ। उस पीडीएफ में जिन जिन बच्चों के नंबर होंगे, मतलब जो नाम वगैरह डिटेल होगी, उन बच्चों के तुरंत ये लोग एडमिट कार्ड दे देंगे और वो एडमिट कार्ड लेके आपको एग्जाम सेंटर जाना होगा। मतलब इनका जो फॉर्म भरा जाएगा ना, उसमें आपको एग्जाम सेंटर भी चूज करना है, सब कुछ चूज करना है, ठीक है ना। क्या सर फॉर्म भरने वाले सभी बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, जी नहीं, फॉर्म भरने वाले बच्चों में से आधे बच्चे या 30% बच्चे ही एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखो ये तो बात हो गई, फिर अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और एग्जाम कब होगा। देखो बच्चों, फॉर्म तो आपका जून लास्ट में समझ लो आप, जून के लास्ट वीक में आपका फॉर्म फिलिंग चलेगी, है ना, ये आप मान के चलो जून के लास्ट वीक में। ओके बिल्कुल, अब एग्जाम की डेट भी बता दो सर। एग्जाम बेटा जहां तक मुझे लगता है 15 जुलाई से 15 अगस्त, इसके बीच में आपका एग्जाम होगा। हो सकता है 25 जुलाई को हो जाए, हो सकता है अगस्त के पहले सप्ताह में हो जाए, है ना, लेकिन ज्यादा चांस है अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने का, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अब फॉर्म की फीस क्या लगती है, फॉर्म की फीस लगभग 200 रुपए है बेटा, है ना, उसमें भी शायद SC ST के बच्चों की फॉर्म फीस लगती नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इनका एंट्रेंस जो एग्जाम होता है MNS का, उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो एग्जाम में बच्चों जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है बेटा जीके एंड रीजनिंग, जीके और रीजनिंग, ठीक है ना बेटा। अब देखो तो जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल 20। कितने नंबर का पेपर होगा जीके और रीजनिंग का, 40 का, और 40 नंबर का ही पेपर होगा आपका इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ही पेपर आपका इंग्लिश का होगा। तो जनरल वे में बोलूं तो 3 सब्जेक्ट है, एक है जीके, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश, है ना। याद रखना 20 मार्क्स का जीके है, 20 मार्क्स का रीजनिंग है और 40 मार्क्स का इंग्लिश है। टोटल मिलाकर के आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा बच्चों, 80 नंबर का होगा। ओके, अब पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर में माइनस मार्किंग भी होगी, हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम करवा दे, इस बार ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, ज्यादा चांस ऑनलाइन का है। एग्जाम का सेंटर टॉप सिटी में आएगा, जैसे दिल्ली, है ना, हाँ जी। अब बच्चों और भी अदर सिटी में भी सेंटर दिए जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। अब बेटा देखो इतनी बात हो चुकी है। अब अगर अपन बात करें सर एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू अपने विजय एजुकेशन ऐप में पिछले साल MNS की जो बच्चे तैयारी करती थी उनके इंटरव्यू जो हुए उसमें कुछ विशेष पूछा ही नहीं गया भाई,
बच्चे से इतना पूछा गया था कि भाई तुम लखनऊ से हो, तो लखनऊ का क्या फेमस है बताओ, है ना। बच्चे का नाम के बारे में पूछा था, तुम्हारे मम्मी पापा ने ये नाम क्यों रखा, तुम क्यों आना चाहते हो एमएनएस में, तुम नर्सिंग ही क्यों करना चाहते हो। तो इंटरव्यू के टिप्स हम आपको बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में। तो थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अपना बेसिक नॉलेज हर एक बच्चे को होता ही है ना। आपकी हॉबी पूछी जाएगी, आप क्या बनना चाहते हो, ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, है ना। आपके माता पिता क्या करते हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, उस सिटी की क्या खासियत है ना। ये सारी चीजें इसमें हम आपको पूरा गाइड करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, है ना। बिल्कुल। और मेडिकल फिटनेस में जांच होती है ना। मेडिकली तो फिट भाई आप सब मेडिकली फिट ही तो हो, अनफिट कौन है ना। मेडिकली अनफिट तो मुझे नहीं लगता कोई है। हाँ, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज तो बच्चों नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड के, यूरिन के, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है ना। इसके अलावा टीथ है, ईयर है, आई है, ये टेस्ट होते हैं, है ना। इसमें मिनिमम हाइट कितनी चाहिए सर, बेटा इसमें मिनिमम हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। आपकी इतनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए। मुझे लगता है 12th पास करने वाली हर एक लड़की इतनी हाइट की तो होगी ही होगी, है ना। फिर भी आप अपनी हाइट चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है ना। आपकी हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर कितनी भी हो चलेगा, चाहे इससे ऊपर 160 हो, 170 हो, 155 हो, चलेगा, है ना। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे जो हिल राज्यों के बच्चे हैं, हिल या नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम है, मणिपुर है, आसाम है ना, अरुणाचल प्रदेश है, वहां की जो बच्चे हैं उनके 147 सेंटीमीटर हाइट है ना, तो भी चलेगा। लेकिन अदरवाइज जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं उनकी हाइट ये होनी चाहिए। वैसे हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट भी, अगर किसी का 151 है तो भी उसे सम्मिलित किया जा सकता है ना। हाँ, अब बच्चों अगर हम बात करें किसकी, वेबसाइट की, सर किस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा, है ना। तो अगर बेटा वेबसाइट की अपन बात कर रहे हैं तो ये वेबसाइट है, आप सब देख सकते हैं, joinindianarmy.nic.in, ज्वाइन इंडियन आर्मी, है ना। तो याद रखना ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी के नाम से, है ना। ये आप देख सकते हो, इस तरह से वेबसाइट जो है आपको दिखेगी। आपको बेटा किसी बॉर्डर पे जाकर के कोई जंग नहीं करनी होती है ना। आप सोल्जर्स नहीं होते हैं बेटा, आप सोल्जर्स की फैमिली का ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ वर्कर होते हैं। आपको सिटी के हेडक्वार्टर में, अलग अलग बड़ी सिटी में जो आर्मी के हॉस्पिटल बने हुए हैं ना बेटा, या आर्मी के जो क्लिनिक बने होते हैं ना, वहां पर आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर के तरह जॉब करना होता है। तो पहले तो आपको क्या एडमिशन मिलेगा एमएनएस कॉलेज में, और ये सिलेबस रहता है इसका, इंग्लिश की ग्रामर आती है बेटा, है ना। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग आती है बेटा, रीजनिंग आती है ना। और रीजनिंग के अलावा जीके आता है ना बेटा। और इसकी तैयारी अपन विजय एजुकेशन ऐप में करवा रहे हैं। 490 रुपए की फीस में ये MNS/आर्मी BSc नर्सिंग का नया बैच है, जिसमें आपको प्रॉपर क्लासेज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मॉक टेस्ट, PYQ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके ये बैच बाय कर सकते हो, या बेटा ये जो नंबर हैं इन नंबरों पे कॉल करके या इन नंबरों पे फोन पे गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। नंबर क्या है, 9649721229। ठीक है बेटा, आप इस नंबर पे ऑनलाइन फोन पे गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप ओपन कर लीजिए, फिर ऐप में BSc नर्सिंग पे क्लिक करके ये बैच आप बाय कर सकते हो। इस बैच में आपको जीके, इस बैच में आपको इंग्लिश,
इस बैच में आपको रीजनिंग की क्लासेज मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें आपको पूरी 100% सारी क्लासेज रिकॉर्डेड मिल जाएगी बेटा, ताकि आप जब चाहो तब पढ़ पाओगे। आप आज जुड़ोगे तो आज से ही अपना पढ़ाई शुरू कर लो, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी आप बहुत जो है नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत खूब पढ़ाई की आपने पहले, है ना। और ये वो सब्जेक्ट है बेटा जिनको लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना। इनको आप अपना खुद का शेड्यूल बना के कवर कर लो, जीके को, इंग्लिश को, रीजनिंग को। बीच बीच में कुछ क्लासें हम लाइव भी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आपको जरूरत होगी तो, है ना। वो एग्जाम के समय प्रोवाइड करवा देंगे। अभी फिलहाल एक बार आप जुड़ के अपना सिलेबस कवर कर लो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और एकदम आपको शॉर्ट में क्लासें मिलेगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक पेपर आता है, बहुत डेप्थ में पेपर नहीं आता, ठीक है ना। आप इस बात को समझ लो। और ये सारी चीजें मैंने बता दी है। और आज से पहले एग्जाम कब कब हुए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 2023 2024 में तो थोड़े एग्जाम लेट हुए थे, है ना। जैसे अगर अपन MNS 2023 की बात करें तो इनकी शॉर्ट लिस्टिंग कब हुई थी, 11 अगस्त को हुई थी। और एग्जाम आपका 10 से 15 सितंबर के बीच हुआ था, है ना। और इस बार जो है 2024 के अंदर बच्चों आपका एग्जाम थोड़ा जल्दी हो गया था, अगस्त के अंदर ही हो गया था, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपका एग्जाम जुलाई के लास्ट में यानी 15 अगस्त से पहले पहले होगा, आप ये तो कंफर्म मान के चले, ठीक है बेटा। हाँ, तो आपके पास देखो जून का पूरा महीना है, जुलाई का पूरा महीना है, और ये मई के कुछ दिन है, ठीक है ना। मैक्सिमम आपके पास में 2 महीने और कुछ दिन है। ओके बेटा, बिल्कुल। फॉर्म फिलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। डॉक्यूमेंट तो एडमिशन के समय चाहिए होते हैं, है ना। जो भी आपके पास मार्कशीट है 10th की, 12th की, है ना, आपका आईडी प्रूफ है, आपका डोमिसाइल है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपको जब एडमिशन होगा तब चाहिएगी। अब आप सोच रहे हैं कि विजय सर हमें बताओ कि कॉलेज कौन कौन से हैं MNS के। तो बेटा ये कॉलेज है ना, ये कॉलेज है और ये बहुत अच्छा फील्ड है बच्चों। इसमें लाखों में सैलरी मिलेगी आपको, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। 4 ईयर की स्टडी फ्री है, नौकरी मिल रही है 12th के बाद, गवर्नमेंट जॉब। आप सब लोग तैयारी करो, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा है बेटा जो नीट के फील्ड में नहीं जाती है, इस फील्ड में जा रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि मान लो कोई MBBS में एडमिशन लेगी तो MBBS के बाद तो उसे PG करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं स्कोप मिलेगा। यहाँ तो जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है आपको, परमानेंट जॉब, प्रमोशंस होंगे, है ना। तो कितना अच्छा फील्ड है, आप जरा देखो ना, है ना। हाँ, और बहुत कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में बेटा, इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम है ना। और इसकी प्रिपरेशन बहुत कम लोग ही करवाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसकी तैयारी नहीं करवाते हैं। और विजय एजुकेशन एकमात्र ऐसा संस्थान है बेटा जहां हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं, गाइडेंस भी करते हैं बच्चों का। आपको फुल सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूँ। अब बेटा देखो, ये कॉलेज है सबसे टॉप, जो नंबर 1 कॉलेज है ना MNS का, वो है AFMC पुणे। सबसे मेन कॉलेज यही है बच्चों। और बाकी जितने भी कॉलेज है एक से बढ़कर एक है, और इनके हॉस्टल वगैरह इतने सिक्योर है बेटा, वहां पर हॉस्टल्स के बाहर गन लेकर के हमारे सेना के जवान रहते हैं, इतनी सुरक्षा है। मैं गार्जियंस को भी कहना चाहता हूं, और आपके मम्मी पापा भले ही बेटा एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, भले ही आपके परिवार में कोई भी सेना में है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे इंडिया की बच्चियां इसका फॉर्म भर सकती है, ठीक है। बस शर्त यही है कि आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। फिर भी नीट में थोड़ा अच्छा स्कोर होगा तो शॉर्ट लिस्टिंग के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। हाँ, तो बेटा CHEC कोलकाता, INSH अश्विनी मुंबई, फिर AHRR न्यू दिल्ली, फिर CC लखनऊ, फिर CHAF बेंगलुरु। मतलब इसका बेंगलुरु में कॉलेज है, लखनऊ में है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और पुणे में है। ये इसके कॉलेज है, आपके सामने 6 कॉलेज है। कितने? 6 कॉलेज है बेटा। ओके भाई, लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी है।
A to Z मैंने जानकारी दे दी है ना, हर एक बात बता दी है। इंग्लिश में ये सिलेबस है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये रीजनिंग का सिलेबस है बेटा। ये जीके में बेसिक आर्ट एंड कल्चर से लेकर इंडिया जीके है, बेसिक है बहुत ही। और ये अपना ऑनलाइन बैच है MNS का बेटा, आप इस बैच को ज्वाइन कर लो विजय एजुकेशन ऐप में जाके। ये कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब सभी में चलेगा बेटा, है ना। और अगर बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी विजय एजुकेशन ऐप में 149 में। 149 में आपको MNS की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मैं सेशन को एंड करूंगा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच।